करते बड़ी खबर का। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बीच उन्होंने पद छोड़ दिया है। नए नेता का चयन जल्द संभव है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बीच उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। नए नेता का चयन जल्द संभव है और ऐसे में इस रेस में कई नाम शामिल है। तो लगातार लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से उठापटक राजनीति में देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में हिमाचल से ये बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए और उसके बाद से हलचलें हिमाचल में तेज हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन की जीत हुई है, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की क्रॉस वोटिंग की वजह से हार हुई। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से अब ये तस्वीरें जो है आप लगातार बदलते हुए राजनीति के तौर पर देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में अब जो नाम सबसे आगे चल रहा है विक्रमादित्य बागी हो चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार हलचलें बढ़ती जा रही है और इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आई है, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया और ऐसे में रेस में कई नाम शामिल है। आपको बता दें कि जिस तरह से विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायकों को सदन की कार्रवाई से भी सस्पेंड कर दिया है, बावजूद इसके बीजेपी के विधायक सदन के अंदर ही है। और खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि अब जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की तरफ से 2 ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त किए गए हैं। हलचलें तेज हो चुकी है और ऐसे में नजरें सबकी यही है कि अब कांग्रेस किस नाम को सबसे आगे करती है। तो सुक्खू ने इस्तीफा दिया। हिमाचल विधानसभा में जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। तो इस वक्त ये बड़ी खबर और ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो हिमाचल की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, सोर्सेज बता रहे हैं कि सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी आला कमान सुक्खू से नाराज है और आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू से कई विधायक भी नाराज थे और इसीलिए क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है। और ऐसे में नाराजगी को दूर करने के लिए जो खबर निकलकर सामने आई है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ से किन नामों को आगे किया जाता है। तो हिमाचल से बड़ी खबर है, पार्टी आला कमान भी सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज चल रही थी और ऐसे में सोर्सेज बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बीच उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। नए नेता का चयन जल्द संभव है और ऐसे में कतार में कई नाम शामिल है। देखने वाली बात यही होगी कि आलाकमान की तरफ से मोहर किस पर लगती है, लेकिन लगातार पल पल राजनीति के तौर पर हिमाचल में तस्वीरें बदल रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दिया, सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। और खबर यह भी है कि ना सिर्फ विधायक नाराज चल रहे थे बल्कि आला कमान भी नाराज चल रहे थे और यही कारण कि प्रियंका गांधी इस पर पैनी नजर बनाकर रखी हुई है। सहयोगी चंदन का रुख कर लेते। चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। चंदन, लगातार पल पल हिमाचल की राजनीति में तस्वीरें बदल रही है। सोर्सेज बता रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुबह से जिस तरीके से पल पल हिमाचल की राजनीति करवट बदलती हुई नजर आई और विक्रमादित्य सिंह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने पूरा जो सियासी खेल है उसको उलट कर रख दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई तो लगा ये कि कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए विक्रमादित्य सिंह आए हैं, लेकिन खुलकर वो सुक्खू पर हमलावर थे और जो कयास सामने आ रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं कि इस्तीफा दे चुके हैं सुक्खू। आला कमान ने स्पष्ट कहा है दोनों पर्यवेक्षकों को कि सरकार नहीं गिरनी चाहिए, भले ही मुख्यमंत्री बदलना पड़े। सचिन, सुबह से जिस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे थे, आखिरकार वो होता हुआ नजर आया और सुक्खू की विदाई जो है वो नजर आ रही है। अभी
कंफर्म नहीं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सुक्खू के इस्तीफे की खबर के बीच कांग्रेस में हलचलें तेज हो चुकी है। नए नेता का चयन जल्द संभव है, सोर्सेज बता रहे हैं। सुक्खू के इस्तीफे की खबर के बीच अब कांग्रेस में हलचलें तेज हो चुकी है। बैठकों का दौर लगातार जारी और इसी बीच कहा जा रहा है कि नया चेहरे का नाम जो है वो जल्द उजागर होगा। सोर्सेज बता रहे। सीधा एक बार चंदन का रुख कर लेते हैं। चंदन, लगातार पल पल तस्वीरें बदल रही है और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी में हलचलें तेज हो गई है। बिल्कुल, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि कांग्रेस आलाकमान ने स्पष्ट तौर पर दोनों पर्यवेक्षकों को ये कहा है मुख्यमंत्री बदल दीजिए, लेकिन सरकार जो है वो नहीं गिरनी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने अल्टीमेटम दिया था कि रात भर का समय है, मुख्यमंत्री बदल लीजिए, नहीं तो जो कुछ होगा उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। और इसीलिए अब तमाम जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं उनसे मुलाकात होगी विधायकों से ये पूछा भी जाएगा कि आप इस टर्म में क्या मुख्यमंत्री से खुश थे। हालांकि सुबह से खबरें सामने आ रही थी कि लगभग 20 विधायक जो हैं वो नाराज हैं और ऊपर से ऐसा बयान सामने आना कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में मुश्किलें इसीलिए अब कांग्रेस की बढ़ने वाली थी। इसीलिए दिल्ली आलाकमान की तरफ से बहुत ही बड़ा फैसला पहले ही ले लिया गया था कि अगर पर्यवेक्षक वहां पर जा रहे हैं तो फैसला आपका कुछ भी हो। सवाल सचिन यहाँ ये है, अगला नेता कौन? क्या विक्रमादित्य सिंह ने जिस तरीके से बगावती तेवर दिखाए हैं, क्या इसके बाद उनकी माता बिल्कुल प्रतिभा चंदन, सिंह ऐसे को में मौका सवाल मिलेगा? यही है कि अगला नेता कौन। लेकिन इसी बीच हमारे साथ सहयोगी पीयूष भी जुड़ चुके हैं। पीयूष, अब कई नाम सामने आ रहे हैं और ऐसे में सोर्सेज बता रहे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस में हलचलें तेज है। अब नया नाम कौन हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर सुक्खू के इस्तीफे की जो बात आ रही है और सुबह से इस पर कयास भी लगाए जा रहे थे कि पार्टी आला कमान वहां पर चेहरा बदल सकती है, क्योंकि जिस तरह से नाराजगी विधायकों की और मंत्रियों की सामने नजर आ रही थी। विक्रमादित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा सुक्खू पर हमला ही बोल दिया और तमाम ऐसी चीजें रही हैं। इसीलिए पर्यवेक्षकों के नाम पहले ही तय करके उन्हें ही निकाल दिया गया। 2 बजे पर्यवेक्षक विधायकों के साथ, नाराज विधायकों के साथ अलग अलग मीटिंग करेंगे। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा को वहां पर भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये सब कुछ जान रही थी कि जाहिर सी बात है उसे नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ेगा और नेतृत्व परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़ी हार जहां पर आपकी सरकार हो, जहां आप बहुमत में हो, बहुमत की संख्या से आप आगे हो और उसके बावजूद आप राज्यसभा का चुनाव हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज पार्टी आला कमान को जरूर इन बागी विधायकों ने दिया था। और यही वजह थी कि पार्टी आला कमान ने पर्यवेक्षक वहां पर भेजे हैं और पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी है कि सरकार बचनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार गिरती है, सरकार जाती है वहां पर और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है, तो ये चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की एक राजनीतिक हार और बड़ी राजनीतिक हार होगी कि एक तो वो राज्यसभा चुनाव में अपने आप को नहीं बचा पाए और दूसरा ये कि 24 के रण के आने के पहले एक राज्य में उनकी सरकार ही चली गई। लेकिन पीयूष, क्या लगता है कांग्रेस किसके नाम पर खेलेगी? देखिए, एक लॉबी जो है वो वीरभद्र की एकदम क्लियर नजर आ रही है और ये लॉबी आज से नहीं नजर आ रही है सुरभि, ये लॉबी तब से नजर आ रही है जब वहां पर हिमाचल में कांग्रेस ने चुनाव जीता था और लगातार उस लॉबी ने दिल्ली से लेकर हिमाचल तक सारी कोशिशें की, लामबंद हुई, लेकिन पार्टी आला कमान ने चूंकि सुक्खू पर भरोसा जताया, इसलिए सुक्खू पर भरोसा जताया क्योंकि कहा जाता था कि गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे हैं, खास तौर पर राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते रहे। तो ऐसे में साफ जाहिर था कि सुक्खू को जब कमान सौंपी गई तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को दरकिनार किया गया था उन्हीं में से या उनके कहने पर किसी एक को नेता के तौर पे चुना जा सकता है। लेकिन पीयूष, इससे एक तस्वीरें भी साफ है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू से सिर्फ विधायकों की नाराजगी नहीं थी बल्कि आला कमान भी नाराज था। देखिए, पार्टी आला कमान भी कई गुटों में है और ऐसे में साफ जाहिर है कि वो गुट में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सुक्खू को के लिए बैक बाइटिंग जो है वो पीछे से करना शुरू की और फाइनली सुक्खू पार्टी आला कमान की नज़र में भी खटकने लगे। और ऐसे में पार्टी आला कमान के लिए भी एक सबसे बड़ा संकट ये था कि अगर सुक्खू को हटाते हैं तो वो अपने ही फैसले पर चैलेंज करेंगे और दूसरा सबसे बड़ा था कि सुक्खू के साथ वो लोकसभा के चुनाव को कंटिन्यू करना चाह रहे थे कि सुक्खू लोकसभा के चुनाव तक रहे, उसके बाद हम चीजों को देखेंगे। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव के दौरान ही बगावती तेवर सब पार्टी के विधायकों ने और तमाम ऐसे वरिष्ठ चेहरों ने अपना लिए और उसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा। और अब जब पार्टी को यह लगा कि पार्टी टूट सकती है और ऐसे में अगर पार्टी टूटती है तो हिमाचल का राज्य उनके हाथ से निकल जाएगा लोकसभा के पहले, तो पार्टी को बचाने के लिए चेहरा बदलने की कवायद वो तेज कर दी। पीयूष, देखिए, आपने लोकसभा का जिक्र किया, लोकसभा चुनाव भी करीब है, तो जाहिर है कि पार्टी किसी ऐसे चेहरे को ही सामने लाएगी जिससे पूरा
सियासी समीकरण जो है साधा जा सके? देखिए, वीरभद्र परिवार का जो चेहरा है, वीरभद्र परिवार की जो कांग्रेस के लिए जो उन्होंने किया या फिर हिमाचल के जो किया, ये एक जनता में बड़ा मैसेज है। और ऐसे में कोशिश होगी पार्टी आला कमान की कि उसी परिवार से किसी को चेहरे के तौर पर देखा जाए या वहां पर सत्ता दी जाए जिसका इंपैक्ट वो लोकसभा चुनाव में डाल सके। कम से कम वहां पर एक सीट तो कांग्रेस जरूर चाहेगी कि उस सीट पर वो काबिज हो, और अगर वो वहां पर काबिज होती है तो कांग्रेस अपनी इस रणनीति में सफल मानी जाएगी। यानी कि पीयूष, ये लोकसभा चुनाव से पहले महज एक ट्रेलर है। बिल्कुल, ये एक ट्रेलर है और ये ट्रेलर दिखाकर जो बागियों ने साफ कर दिया कि पार्टी आला कमान को अपनी मर्जी नहीं बल्कि हिमाचल की मर्जी से ही सीएम रखना पड़ेगा, अन्यथा उसका खामियाजा वो उठाएगी। जैसा राज्यसभा में उठाई है उसी तरह लोकसभा में कमोबेश उसका खामियाजा उसे उठाना पड़ेगा। पीयूष, इससे पहले जब विक्रमादित्य को हमने सुना तो लग रहा था कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शायद पार्टी के पक्ष में कुछ कह सकते हैं, लेकिन पार्टी से उनकी नाराजगी साफ तौर पर झलकी। देखिए, वो नाराजगी उनकी, उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप सुने तो उन्होंने कहा हमने कई बार पार्टी आला कमान को इस बारे में बताया, लेकिन पार्टी आला कमान ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दिया। उन्हें कई बार बेइज्जत किया जाता था, कई बार वो बेइज्जत हुए। तो करीब ये एक दिन या 2 दिन की नाराजगी नहीं थी, ये नाराजगी तो लंबे वक्त से, आप सत्ता चाह रहे थे, आपको सत्ता से बेदखल कर दिया गया, पहली नाराजगी तो यही थी। दूसरा, आप मंत्री हैं, आप किसी काम के लिए जाते हैं, वो काम नहीं हो रहा है। तो तमाम ऐसी बातें धीरे धीरे करके वो जो चीजें थी वो सामने आती गई और उसका इंपैक्ट ये था जो दिखाई पड़ गया है। पीयूष, इससे कि ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह है, क्या कांग्रेस उसी की जिम्मेदार है और उसी की वजह से कांग्रेस को इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है, इस सिचुएशन में बार बार कांग्रेस पड़ जाती है? देखिए, कांग्रेस में कई सारे गुट हैं और उन गुटों की वजह से कांग्रेस अलग अलग गुटों में बिखरी हुई दिखाई देती है। और जब भी कोई बड़ी ऐसी गंभीर सिचुएशन आती है तो कांग्रेस अपने लोगों को एकजुट नहीं रख पाती है और यही वजह है कि कांग्रेस के लोग निकल जाते हैं। और दूसरी वजह यह है कि आप कार्यकर्ता को की जगह दूसरों को तवज्जो देने में पूरा वक्त बिता देते हैं और कार्यकर्ता वहीं ढाक के 3 पात की स्थिति में रह जाता है। तो ऐसे में आक्रोश जो है कार्यकर्ता का, आज उत्तर प्रदेश में अगर आप खुद देख लीजिए कांग्रेस की क्या हालत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को हर जिले पर एक ढंग के कार्यकर्ताओं की फौज तक नहीं मिलेगी, बूथ पर एक व्यक्ति उसका बस्ता उठाने वाला नहीं मिलता है। और यही हालत लगभग बिहार में है, यही हालत धीरे धीरे करके उत्तराखंड में होती जा रही है। और कहीं ना कहीं यही स्थिति रही तो देश के तमाम ऐसे राज्यों में ऐसी हालत होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि कार्यकर्ता को जब आप सुनेंगे नहीं, कार्यकर्ता से संवाद स्थापित नहीं करेंगे तो आपके लिए खामियाजा होगा। और इसी खामियाजा जो है पीयूष आएंगे पीयूष आपके पास आएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सुक्खू सरकार से विक्रमादित्य का इस्तीफा। इस बीच बड़ी खबर, विक्रमादित्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं सरकार में नहीं रहूंगा, विक्रमादित्य ने कहा कि अगला कदम कुछ दिनों में तय करूंगा, हमें सम्मान नहीं दिया गया। विक्रमादित्य की नाराजगी साफ तौर पर झलक रही है। तो आपको बताते चले कि सुक्खू सरकार से विक्रमादित्य ने इस्तीफा दे दिया। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल, मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ ज़्यादा ना कहना चाहता हूं, ना कह सकता हूं, मगर आज मैं केवल इतना साझा कर रहा हूं विद ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रता पूर्वक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को, जैसे भी जो भी प्रोसेस है।
तो विक्रमादित्य को आपने सुना, नाराजगी उनकी साफ तौर पर झलकी, कहा कि अगला कदम क्या होगा मैं जल्द बताऊंगा। तो सुक्खू सरकार से विक्रमादित्य का ये इस्तीफा, अपने पद से उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है। विक्रमादित्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, कहा कि मैं सरकार में नहीं रहूंगा। सहयोगी पीयूष का रुख कर लेते, ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। पीयूष, हमने विक्रमादित्य को सुना, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कहा कि अगला कदम क्या होगा मैं सबको इसकी जल्द जानकारी दूंगा। क्या लगता है अगला कदम चौंकाने वाला हो सकता है? देखिए, लगातार चौंकाने वाले कदम और चौंकाने वाली खबरें हिमाचल से आ रही हैं और कहा जाता है पहाड़ अमूमन शांत होते हैं, लेकिन पहाड़ इस वक्त राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो बहुत गर्म हो चुका है और ऐसे में साफ जाहिर है कि कुछ चौंकाने वाली खबरें आएंगी। इसी चौंकाने वाली खबरों के बीच में जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। उनका कहना है सरकार अल्पमत में है, तानाशाही हो रही है, सरकार डिवीजन ऑफ वोट पर बजट पारित नहीं करवा सकी, इसलिए बीजेपी के 15 विधायकों को निकाल दिया गया और हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। ये जयराम ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो हमलावर है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के अपने साथी भी कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। बिल्कुल पीयूष, और साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि 15 को जब सस्पेंड किया तो बीजेपी के साथ गलत हुआ। देखिए, सीधे तौर पर वोट ऑफ डिवीजन की जब मांग की गई थी तो 15 को इसलिए भी, चूंकि एक पूरी तरह से देखा जाए तो रणनीति कांग्रेस की तरफ से भी अपनाई गई कि वोट ऑफ डिवीजन होता है, हमारे पाले में 6 है नहीं 35 हमें चाहिए, तो जाहिर सी बात है 34 पे आएंगे तो सरकार अल्पमत में आएगी और ऐसे में जो 13 निर्दलीय हैं अगर उनका और ये 6 का साथ जोड़ दिया तो जाहिर सी बात है ये बाकी मत विपक्ष में होंगे और हमें सरकार गिर जाएगी। तो सबसे पहले 15 खत्म करो, तो 15 खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी के, वो सस्पेंड कर दिए ताकि वोट ऑफ डिवीजन में वो प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। ठीक पीयूष, नजरें बनाए रखिएगा, वापस से जुड़ेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका।